आज हम सिंह राशि फल को आपके समक्ष लेके आए हैं। उसकी विवेचना जो है हम लोग बताएंगे आपको कि गोचर के माध्यम से किस तरीके से जो है आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, अल्टीमेटली सिंह राशि वालों के जो अधिपत्य स्वामी है वो है सूर्य, और सूर्य की इस बार अगस्त मंथ में क्या उपयोगिता है उसकी बात करेंगे। तो सूर्य जो है, आप देखेंगे सूर्य जो है इस बार 16 जुलाई से लेके और 16 जुलाई से लेके यानी 1 अगस्त से लेके और 16 अगस्त के बीच में जो है वो अपनी मित्र राशि के घर में 12वें भाव के अंदर विद्यमान रहेंगे। यानी कि सूर्य का यहाँ पे रहना आपके थोड़े में कॉन्फिडेंस लेवल को डिप कराएगा शुरुआती दिनों के अंदर, लेकिन शुरुआती दिनों में यहाँ पे आपको वो कराएगा और थोड़े से खर्चों के अंदर अधिकता आपकी हो सकती है। इधर उधर के कार्यों में आप जो है वो आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर जब रहेगा तो हो सकता है कि आपके पैरों में थोड़े दर्द वगैरह की अनुभूति हो, आपकी लेफ्ट आइज के अंदर थोड़ी सी कुछ इश्यूज आपको क्रिएट दिखाई दें, और पिंडलियों से नीचे आपके थोड़े बहुत दर्द होने के चांसेस रह सकते हैं अगस्त मंथ के अंदर। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त के बाद से आपके वो परिवर्तन करता है राशि को, तो अपनी राशि के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है। जब अपनी राशि के अंदर यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपके स्वास्थ्य के अंदर तो चेंजेस करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर भी जो है वो वृद्धि करेंगे। क्योंकि जब वो यहाँ पे थे तो ऑलरेडी यहाँ पे विद्यमान, यहाँ पे वो दृष्टि डाल रहे थे, रोग और ऋण के अंदर आपको जो है ले जा सकते हैं, और ये जगह भी जो है रोगों की और मोक्ष की है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सूर्य जब रहे तो आपको दूसरों की सेवा और दूसरों के अपने माता पिता की सेवा करने की जरूरत है, माता पिता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है अल्टीमेटली। और यहाँ पे जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे रोग और ऋण में आपको फंसा सकता है। लेकिन जैसे ही जब वो राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर होगा, ट्रांजिट होगा, तो अपने घर में जब आएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल से 16 अगस्त के बाद से आप काफी लबालब रहने वाले हो। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत अच्छा आपका जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे कि शुक्र की युति रहने वाली है, बुध की युति तो नहीं रहेगी, क्योंकि बुध तो ऑलरेडी जो है वो आपके यहाँ पे पहले विद्यमान रहेंगे। लेकिन हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य जब 16 अगस्त के बाद यहाँ पे आएंगे तो इनकी जो युति एक बार जब होगी तो वो 16 अगस्त के बाद से 25 अगस्त के बीच में शुक्र के साथ में भी रहने वाली है। और बुध के साथ में की अगर बात करें तो 22 अगस्त तक बुध यहाँ पे रहेंगे। यानी 3 ग्रह की युति 16 से लेके और 22 के बाद में जो है यहाँ पे 25, यानी शुक्र और बुध की युति से आपको काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। 3 ग्रह जब यहाँ पे रहेंगे तो अल्टीमेटली शुक्र दोनों ही सौम्य ग्रह आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, यानी कंफर्ट जोन की स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही साथ जो है जब यहाँ पे बुध रहेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके स्वास्थ्य का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है सूर्य आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ कंफर्ट जोन की स्थिति को अच्छा करेंगे। शुक्र और बुध आपको विजडम देंगे। तो जब यहाँ पे आप दृष्टि डालोगे तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी, शनि ऑलरेडी यहाँ विद्यमान है, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आप यहाँ रह सकते हो, थोड़ा सा गुस्से का लेवल आपका बढ़ सकता है। तो यहाँ पे जब गुस्से का स्पाउस के साथ में कहा सुनी थोड़ी बहुत हो सकती है, साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के साथ में कहा सुनी हो सकती है। तो थोड़ा सा हमें अपने क्रोध पे और अपने बातों में थोड़ा अंकुश करने की जरूरत है। शुक्र हमें सपोर्ट करेंगे, बुध हमें सपोर्ट करेंगे, विजडम हमें देते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। अल्टीमेटली शनि ऑलरेडी यहाँ पे विद्यमान है, तो शनि के रहने से थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके मन में हो सकता है। यानी कि जो भी करेंगे बहुत ही उसे सोच समझ के करें। साथ ही साथ शनि जब यहाँ पे रहेंगे तो आपको ठहराव सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी आपने स्पाउस के साथ में किस तरीके से आपको अपनी गहराइयों को बढ़ाना है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको सही को सही और गलत को गलत कहने का प्रयास करना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके स्वास्थ्य को अच्छा करते हुए सूर्य यहाँ नजर आएंगे। बात करेंगे यहाँ पे हम शुक्र की, तो शुक्र देखिए अल्टीमेटली शुक्र जो है वो यहाँ पे 25 अगस्त तक यहाँ विद्यमान रहे, कंफर्ट जोन की स्थिति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे आपके लेवल की। यहाँ पे हमें जो है अपने मित्र के घर में जब देखेंगे शुक्र, तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्थितियों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और जब यहाँ पे के बाद में जैसे ही शुक्र जो है जब 22 अगस्त के बाद में वहां जाएंगे
तो आप देखेंगे कि वो अब बुध अपने ही मित्र के घर में जा रहे हैं, तो कंफर्ट जोन की स्थिति को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ में जो है आपके व्यवहार में एक सौम्यता लेके आएंगे, साथ ही साथ जो है आपको वो प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियली चीजों को ध्यान रखें। और क्योंकि केतु वहां ऑलरेडी विद्यमान है, यानी कि कुछ डिसीजंस आप अपने मन से ज्यादा ले सकते हैं अगस्त मंथ के अंदर। तो अपनी बातों में अपनी मन को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना करें अगस्त मंथ के अंदर, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर भी मन को टटोलें, लोगों से राय लेके ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लें, क्योंकि केतु जब वहां बैठे रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो मन से बहुत सोचने पे मजबूर कर देंगे, क्योंकि मन उनका बहुत ज्यादा चलता है। तो मन को कंट्रोल में करने के लिए कंफर्ट जोन तो आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई डिसीजन लेना हो तो किसी से पूछ सोच समझ के ही डिसीजंस लें। वहां से जब दृष्टि जब यहाँ पे आएगी तो हमें जलीय रोगों से बचने की जरूरत है, संक्रमणता से बचने की जरूरत है, हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ अगर हम बुध की बात करेंगे तो बुध हमें यहाँ जो है 22 अगस्त तक हमें सपोर्ट करते हुए आएंगे, लेकिन वो वक्रीय दृष्टि में चले जाएंगे और वो अपनी कर्क राशि के अंदर जब जाएंगे इस अगस्त मंथ के एंड में, तो यहाँ वक्रीय रहेंगे, शक्तियां इनकी बहुत ज्यादा रहेंगी। तो अल्टीमेटली सूर्य पहले थे, बाद में यहाँ पे जो है बुध जब आ जाता है, तो बुध जब वक्रीय रहेंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि धर्म कर्म के कार्यों में कुछ खर्चा आपका बढ़ जाए। साथ ही साथ जब दृष्टि यहाँ से यहाँ डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है स्किन रिलेटेड इश्यूज और कहीं ना कहीं वात रिलेटेड इश्यूज, हवा से रिलेटेड इश्यूज, या जैसे होता है गैस का बनना, छाले, इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, अपने हाइजीन को मेंटेन करेंगे, तो हमारे लिए काफी बेहतर चीजें यहाँ पे रहने वाले। बात करेंगे गुरु की, तो गुरु आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको कार्य क्षेत्र में गुरु जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और गुरु की जो दृष्टि है आप देखेंगे, गुरु की दृष्टि आपके यहाँ पे भी है। अल्टीमेटली वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, माता का सानिध्य, वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कंफर्ट जोन में कोई कमी नहीं है। कार्य क्षेत्र में गुरु आपको कंसल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको काफी अच्छे से यहाँ पे जो है गुरु आप समकक्ष शुक्र के घर में बैठे हैं, तो ये पाप ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह है। तो इस फलादेश जब इसका करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। और अल्टीमेटली 1 2 3 4 स्वास्थ्य भी आपका अच्छा करेंगे। आपको यहाँ पे कंसल्ट करते हुए नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आपका कन्वर्ट ना हो, यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि शुक्र के साथ साथ शुक्र भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य भी और बुध भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 2 3 4 5 यहाँ पे दृष्टि नहीं आ रही है गुरु की दृष्टि आ रही है आपके दूसरे भाव के अंदर। मैंने गलती से आपको पहले भाव के अंदर बता दिया था, दूसरे भाव के अंदर दृष्टि आने से क्या होगा कि बुध के घर में जब दृष्टि डालेंगे तो फाइनेंशियली साउंड करने का प्रयास करेंगे। आपको बोलचाल में वो जैसे आप मन से बहुत सोच रहे होंगे तो आपको कंसल्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या और किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो गुरु आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए आपके फाइनेंशियली सेक्टर में और आपकी बोलचाल में आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 5 6 7 गुरु आपको यहाँ सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, जो मैंने बताया आपको। 7 8 9 गुरु यहाँ पे जब देखेंगे तो रोग और ऋण, यानी कि अपने एक्सरसाइज पे आपको जो रेगुलर आप करते हुए आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर रेगुलर उसको करते रहिए अगर आप कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अगस्त मंथ में अपने इन सब चीजों पर ध्यान दें। वेट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, आपका वेट बढ़ जाए, तो इस तरह की चीजों में आपको यहाँ पे रेगुलर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे हम मंगल की, तो मंगल का देखिए, मंगल जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में बैठ के आपको काफी अच्छी ऊर्जा देते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में गुरु तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको जो है मंगल भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे यूटिलाइज कीजिए। मंगल जो है जब अपने यहाँ लाभ भाव के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से तो यहाँ देख ही रहे हैं, यानी प्रॉपर्टीज रिलेटेड अगर कोई कार्य आपका चलता हुआ आ रहा है लंबे समय से, तो हो सकता है अपने घर में जब वो देखेंगे तो प्रॉपर्टीज रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है, प्रॉपर्टी का कोई कार्य फंसा हुआ है, तो वो भी आपका अगस्त मंथ में रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मंगल जाएंगे तो लाभ को भी बढ़ाने का प्रयास, यानी कि आप
आपका जो एग्रेशन रहेगा, आपके अंदर जो बल रहेगा, आपके अंदर जो प्रयत्नशीलता रहेगी, उससे भी काफी अच्छे लाभ आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। क्योंकि मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो 1 2 3 4 मंगल यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो आपके जो व्यवहार में अगस्त मंथ के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत कॉन्फिडेंस रहने वाला है। लेकिन स्पाउस के लिए और आपके बिजनेस पार्टनर के लिए आपको अपने व्यवहार को जो प्रस्तुत करना है, बातचीत करनी है, उसमें संयमता का रोल पैदा करना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाओगे, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाओगे, तो आपके स्पाउस के साथ में रिलेशंस को थोड़ा बहुत अप एंड डाउन अगस्त मंथ में करा सकता है। 4 5 6 7 यहाँ पे ऑलरेडी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। 7 8 यहाँ पे भी दृष्टि डालेंगे तो प्रेम प्रसंग के अंदर ऊर्जा आपके अंदर काफी अच्छी विद्यमान रहेगी। विद्यार्थियों को काफी अच्छी ऊर्जाएं मिलने वाली हैं, यानी कि उत्साह की कोई कमी आपके अंदर नहीं दिख रही है। प्रेम प्रसंग भी काफी अच्छे आपको यहाँ मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मंगल पहले तो ऑलरेडी 26 अगस्त तक यहाँ विद्यमान रहेंगे। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 22 अगस्त में वो यहाँ जाएंगे, प्रॉफिट को बढ़ाने का कार्य करेंगे। 1 2 3 4 यानी कि यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे तो मन, शुक्र भी सपोर्ट कर रहा है, गुरु भी सपोर्ट कर रहा है, मंगल भी वहां सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमें अपने मन पे कंट्रोल करने की जरूरत है, यानी प्रॉपर्ली हम अपने मन पे कंट्रोल करें, ताकि हम अपने फाइनेंशियली डिसीजंस और अपनी वाणी के अंदर वो संयमता को रख सकें। क्योंकि उतावलापन हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके जमान के अंदर। तो जैसे यहाँ पे दृष्टि आएगी 1 2 3 4 5 6 7 में यहाँ दृष्टि आ रही है, तो प्रेम प्रसंगों को काफी सपोर्ट मिलेगा, उत्साह काफी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे दृष्टि आ रही है तो अल्टीमेटली हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जो एक्सरसाइज चीजें, व्यायाम और साथ ही साथ जो चीजें आप करते हुए आ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए। इस तरह का प्रयास आप रेगुलर रखेंगे। खाने के पैटर्न में भी आपको ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है। शनि जब यहाँ बैठेंगे, आप देखेंगे अब हम कि शनि जो है वो ऑलरेडी वक्रीय हैं। तो जब वक्रीय रहेंगे शनि, तो क्या करेंगे कि इस घर में वो थोड़ा स्लोपन लाएंगे, यानी कि जो आपके संबंध हैं स्पाउस के साथ में, उसमें थोड़े से स्लोपन आएगा। तो अपने संबंधों को अच्छा रखने के लिए अपने एफर्ट्स को लगातार करते रहें, अपनी बोलचाल में विनम्रता रखें, सही को सही और गलत को गलत समझें और उसको उसी तरीके से रिएक्ट करें। 1 2 3 यहाँ पे फ्यूचर में यानी अगस्त में शनि की दृष्टि है, तो वो चाहता है कि आप एफर्ट्स ज्यादा से ज्यादा करें, धार्मिक कार्यों के अंदर जुड़े रहें, लोगों से अच्छे से व्यवहार करें, बातचीत करें। 3 4 5 6 7 शनि की दृष्टि यहाँ पे है, तो नसों से रिलेटेड रोगों को भी उजागर कर सकते हैं, थोड़ी सी चीजों को स्लो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लेनेट यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो शनि का उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वक्रीय हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रह जब यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर शनि का। 7 8 9 10 शनि आपके वाहन सुख और प्रॉपर्टी सुख में थोड़ा बहुत कमी कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि हमें ध्यान रखना है और अपने कंफर्ट जोन में अपने माता के साथ में संबंधों को अच्छा रखें। जिस शनि चाहते भी यही है कि आप अपने माता के साथ में उनका ध्यान रखें, केयरिंग करें, बातचीत करते रहें, रेगुलर उनके ध्यान में कोई कमी ना रहे। क्योंकि वक्रीय हैं तो माता के स्वास्थ्य में भी कमी ला सकते हैं, आपकी माता के स्वास्थ्य में भी शनि यहाँ पे कमी कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर उन्हें कोई भी दिक्कत समस्या रहे तो हम उनका केयरिंग करें, टाइम टू टाइम उनको ट्रीट करवाते रहें। राहु यहाँ पे बैठेंगे तो संक्रमणता का खतरा हमारा यहाँ बना रहेगा, तो हमें संक्रमणता से बच के रहना है। 1 2 3 4 5 खर्चों की अधिकता यहाँ पे आपकी दिख रही है। साथ ही साथ आपके माता पिता के साथ में भी संबंधों को अच्छा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से संबंधों को बिटर हो सकता है थ्रू राहु। लेकिन यहाँ पे अगर आप संबंधों को अच्छा करेंगे, धार्मिक कार्यों से जुड़ के रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। 5 6 7 फाइनेंशियली चीजों के ऊपर भी वहां दृष्टि है, तो फाइनेंशियली या बोलचाल में विनम्रता रखने की जरूरत। जैसा कि मैंने बताया, उतावलापन ना करें, बोलने से पहले 4 बार सोचें तब सामने वाले से बात करें। बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना ले रहे हैं, क्योंकि आपको नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा बहुत वो कर सकता है। 7 8
9 यहाँ पे भी दृष्टि आ रही है, तो माता के स्वास्थ्य में शनि और राहु के थ्रू विघ्न थोड़ा बहुत डल सकता है, तो उसके प्रति हमें सचेत रहने की यहाँ पे जरूरत है। ओवरऑल अगर मैं देखूं सिंह राशि वाले का, तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे, थोड़ा सा जबान में कंट्रोल रखने की जरूरत है, कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा है, प्रेम प्रसंग बहुत अच्छे हैं, भविष्य के ऊपर थोड़ा सा शनि की दृष्टि है, हमें अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा और पैना करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं खर्चों की थोड़ी अधिकता हमारे साथ में रहेगी, हम खर्चे थोड़े से हमारे बढ़े रहेंगे। प्रश्न अब हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, कहीं ना कहीं संक्रमणता से रिलेटेड रोगों से, मोटापे से, इस तरह के रोगों से हमें बचने की जरूरत है, थोड़ा सा इनमें अपना ध्यान रखें और अपनी वाणी में थोड़ी सी विनम्रता की जरूरत आपको अगस्त मंथ में रहेगी। तो कोशिश करें कि अपनी वाणी में जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत सारा मिल रहा है प्लेनेट के थ्रू, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करें, उसका यूज करें, अपने एक्सपीरियंस को उसमें डाल के प्रॉपर्ली अपनी सारी चीजों को मैनेजेबल वे में यूज करें, अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैनेज करें, और जब भी किसी को आंसर दें, जब भी किसी से बात करें, तो सामने वाले बंदे को सोच के परख के उसका सुन के तभी उसको आंसर दे। बहुत जल्दबाजी में किसी को कोई डिसीजन ना दे, बिना सोचे समझे, क्योंकि आपका मन इस बार जो है, आप बहुत ज्यादा मन से इस बार बोलने वाले हो, तो अगस्त मंथ में थोड़ा सा इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आपको हमारा अंक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको जो है फॉरवर्ड करने का प्रयास करें, ताकि और लोगों के भी काम ये जानकारी आ सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे।